तो दोस्तों चाइना मतलब कि चीन। तो दोस्तों जानते हो कि चाइना में आजकल क्या चल रहा है? चीन दिन ब दिन बूढ़ा होता चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है यार? हाँ, चीन बूढ़ा होता चला जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चाइना हमसे और सारी की सारी दुनिया से आगे है, मतलब कि पॉपुलेशन है। मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि दोस्तों पहले की बात करें तो 2010 में चाइना की पॉपुलेशन है 133 करोड़ एंड इंडिया की पॉपुलेशन है ओनली एंड ओनली 117 करोड़। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 133 करोड़। ये चाइना के लोग आखिर दिन में करते क्या हैं? पूरा दिन काम क्या करते हैं? क्या बताऊँ मैं आपको यार, ये चीनी लोग ऐसे हैं ना, क्या बताऊँ यार मैं आपको यार। ये लोग इतने हैवान होते हैं, इतने जंगली होते हैं ना। ये लोग ऐसा करने से पहले सोचते भी नहीं है इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा भी नहीं लगाते। और भले ही पालन पोषण करने की ताकत ना हो, पैसे ना हो, ऐसी हालत में भी अगर इनको कोई पूछता है कि क्या आप बच्चा पैदा करना चाहोगे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो देखा ना दोस्तों कितने जंगली, कितने हैवान हैं। बच्चे पैदा करने का नाम सुनते ही ऐसे जंगली की तरह बिहेव करने लगते हैं जैसे कि पूरी दुनिया का सुख उनको मिल गया। लेकिन इंडियंस ऐसे जंगली जैसे नहीं होते हैं। उनमें संस्कार होते हैं, उनमें मैनर्स होती है। उनको अगर पूछा जाए इस तरह से तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो चलिए एक बार इंडियंस को भी पूछ ही लेते हैं। तो इंडियंस, क्या आप बच्चा पैदा करना चाहोगे? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए, बस। तो दोस्तों देखा ना आपने, इंडियंस में कितने संस्कार, कितने मैनर्स हैं। छोड़िए इन बातों को, चलिए अब चाइना की बात कर लेते हैं। तो चाइना की अभी की पॉपुलेशन 2022 की पॉपुलेशन है 144 करोड़। 133 से 144 इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे हो गई? इसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ एक ही है, चाइना के ऐसे जंगली लोग। तो चाइना के ये जंगली लोग रोज़ बरोज़ नए नए बच्चे पैदा करते गए और कोई काम ही नहीं है यार, यही काम है। और चाइना में एक दिन ऐसा आ गया कि बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा। और ये बच्चों की संख्या बढ़ती ही गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि ये बच्चे अभी जंगली होने लगे और ये जंगली बच्चों को संभालना अभी और भारी पड़ने लगा। लेकिन दोस्तों पहले की बात करें तो 2010-11 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होने लगी क्योंकि इसके बाद इन्फ्लेशन शुरू हो गया। ये इन्फ्लेशन बढ़ता ही गया। इन्फ्लेशन क्या है वो पता है ना? अगर ना पता हो तो आप ये देख सकते हो। 80 रुपए! आपको पता है मेरी गली में 80 रुपए में 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 गिलास जलजीरा आ जाता है। इधर देखिए मेरी तरफ, और आप 1 किलो भिंडी नहीं मुझे दे रहे हो। ये क्या बात हो गई? पता चल गया ना दोस्तों, ये है इन्फ्लेशन, महंगाई। ये महंगाई के चलते लोग अपनी और अपने परिवारों की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जबकि ये जो परिवार अभी है उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते, और जो नया आने वाला है, मतलब कि ये लोग तो नए बच्चे पैदा करते ही रहेंगे, जंगली है, तो जो नया बच्चा पैदा करेंगे उनकी ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? तो दोस्तों इसीलिए ये चाइना की गवर्नमेंट ने 1979 में हर परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति दी थी, और अगर एक से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ता था। तो इसीलिए ये जंगली चाइनीज़ लोगों ने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना थोड़े सालों के लिए रोक दिया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010-11 के बाद चाइना में युवाओं की नहीं, यंगस्टर्स की नहीं, बूढ़ों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि ये जंगली चाइनीज़ लोगों ने अपना काम जो बंद कर रखा था। और अब ये चाइना की गवर्नमेंट को समझ में आने लगा कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे तो युवाओं की संख्या कम हो सकती है। इसीलिए ये चाइना की गवर्नमेंट ने ये जंगली लोगों को खुला छोड़ दिया। बहन डर गई। और चाइना ने 2016 के बाद सभी को, मतलब कि ये जंगली लोगों को, एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी, जबकि नहीं देनी चाहिए थी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और अब ये जंगली लोग खुले सांड हो गए, अपनी जात हर जगह दिखाने लगे और अपना खाता
हर बैंक में खोलने लगे। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो अब मतलब कि चाइना में 2019 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कि जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। लोग बच्चे पैदा करने लगे थे। अरे बाप रे, अरे यार मैं ये क्या देख रहा हूँ। अब तो ये जंगली चाइनीज लोग बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों ऐसा, वीडियो पूरा देखिए पता चल जाएगा। तो चाइना में 2019 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2019 में आ गया कौन? कोरोना। कोरोना के चलते हो गया लॉकडाउन, लॉकडाउन के चलते हो गए सभी जॉब्स बिजनेसेस बंद। जबकि नो जॉब्स नो बिजनेसेस, तो फिर कैसे मनी, मतलब कि नो मनी। और अगर मनी नहीं है तो फिर हनी भी नहीं है। मतलब कि ये लोगों ने ज़्यादा पैसा खर्च करना बंद कर दिया, मतलब कि फिजूल खर्ची बंद कर दी। परिवार की जितनी ज़रूरत थी उतना पैसा ही खर्च करने लगे, और बाकी जो बचता था वो सेव करने लगे। और ऐसी परिस्थिति में मतलब कि पैसों की कमी के कारण ये लोग अपने परिवार की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते थे। स्थिति ठीक ना हमारी, इसीलिए घर के कमाने वाले लोग, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं घर के, वो दबाव में, प्रेशर में, टेंशन में आने लगे थे। और ऐसी भयंकर परिस्थिति में अगर ये लोग अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने जाते थे तो इनकी पत्नियां उनका वो हाल करती थी जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये जंगली लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया, और ज़्यादा तो छोड़ो, ये लोग बच्चे पैदा करने से डरने लगे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। और अब गलती से भी इनको कोई पूछे कि भाई अब आप क्या करने वाले हो, मतलब कि अब आप क्या कर रहे हो, तो इनका जवाब कुछ इस तरह का होता है। अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा, चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा। तो दोस्तों पता चल गया, इसी कारण से चाइना में युवाओं की नहीं बल्कि बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई। और ये ज़्यादा बूढ़ों की संख्या होने के कारण कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होने लगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि चाइना अब बूढ़ा होता चला जा रहा है। दोस्तों आपको पता चला इसका कंसेप्ट क्या है, वो पता चला। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।